Hello guys, welcome to the new project. As we already know, we are studying a new series जिसमें हम लास्ट वीडियो में हमने किया था रॉक पेपर सीजर का प्रोजेक्ट किया था, वो भी एडवांस वर्जन में, जिसके अंदर बैटिंग का ऑप्शन ऐड किया था। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले एपीआई इंटीग्रेशन एंड फाइल को फाइल हैंडलिंग, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे और एपीआई के थ्रू एपीआई से हम डेटा फैच करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो उसके अंदर हमने क्या क्या करने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए 30 दिन की, जिसमें हम बेसिक प्रोजेक्ट्स करेंगे, फिर एडवांस प्रोजेक्ट करेंगे, और उसमें हम सब चीज़ों का यूज़ बताएंगे कि किसी लाइन का यूज़ क्यों रखा है। जैसे आपको पता है कि आपने अगर पहली वीडियो नहीं चेक की तो सबसे पहले वीडियो चेक कर लेना, सबसे पहले वाली वीडियो, एंड देन फिर आप सेकंड वीडियो को चेक करना है इसको। तो इसमें 30 दिन के अंदर हम अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट होगा, मेजर प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर लाइन टू लाइन कोड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपको एक्सप्लेन करूँगा, बना के नहीं दिखाऊंगा। उसका एक रीज़न है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना, 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी, नहीं आपके पास इतना टाइम होगा और कि आप उसको 1.5-2 घंटे खुद लाइन टू लाइन कोड लिखो। मेन चीज़ है, आपको कोड समझ आना चाहिए। आपको कोड समझ आने के बाद हर एक लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, एपीआई कहाँ से लेके आएंगे और कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर उस फाइल को। सो आज आज बेसिकली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कल वाली वीडियो के अंदर हमने बेसिक बेसिक चीज़ें कवर की थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि हम अलग अलग चीज़ों से अपने प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। तो आज के प्रोजेक्ट है अपना वेदर वेदर्स की डिटेल्स निकालना, मतलब एपीआई, एक थर्ड पार्टी एपीआई हम यूज़ करेंगे, वहाँ से डेटा को फैच करके हमारे प्रोजेक्ट पे लेके आएगा, और फिर उस प्रोजेक्ट से उस डेटा को हम फाइल के थ्रू उसको सेव भी कराएंगे। तो फाइल हैंडलिंग भी होगी हमारी, रीड राइट अपेंड, ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। एक फाइल क्रिएट करके देगा हमको, एंड देन फिर उसके अंदर डेटा को ऐड करेगा। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है। और आपको ये पहले बता रहा हूँ, मैं आपको लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको स्किप करना है। आप इस प्रोजेक्ट को एंड तक देखना, फिर खुद से भी बना के देखना, पूरा कंप्लीट ऑफ कोड आपको मिल जाएगा ईजिली। कोड का इशू नहीं है। आप कोड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लेना, वहाँ से आप कोड ईजिली डाउनलोड कर लेना। ये update.com पर जाना, फिर पाइथन, एंड देन फिर वेदर इन्फॉर्मेशन ऐप डाउनलोड कर लेना। तो आपको कल वाले प्रोजेक्ट कोड भी यहाँ पर मिल जाएगा और आज वाले का यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं हमको। तो अभी यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस कोड को डाउनलोड कर लेना, फिर डाउनलोड करने के बाद कैसे इसको ऐड करना है, सबसे पहले आप इसको VS कोड में ओपन कर लेना है। ओके, VS कोड में जब आप इसको ओपन करोगे तो VS कोड में आप इसको ओपन करोगे, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको सभी फाइल्स को ऐड कर लेना है, एज ए ओपन कर लेना है। एंड देन ओपन करने के बाद, वैसे बेसिकली इन वीडियोस के थ्रू आपको क्या समझ में आएगा, पहली वीडियो आपने चेक की होगी, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझ आई होगी कि कैसे हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे इसका अप्रोच होती है। तो जैसे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, इसकी हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हम एपीआई के थ्रू डेटा लेके आएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फिर उस डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराएंगे, एंड देन फिर उस डेटा को डिस्प्ले कराने के बाद हम उसको सेव करेंगे फाइल के अंदर। ये हमारा बेसिक लॉजिक है इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आप बेसिकली उस प्रोग्राम के अंदर करने वाले क्या हैं। तो अभी हमने इसके अंदर 3 फाइल है हमारे पास। ठीक है, आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे, और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे ना, एपीआई बेस्ड वेदर ऐप ओपन कर लेना है, फिर इसको रन करोगे आप। जब आप इसको रन करोगे तो आपको सबसे पहले आपको ये पूछेगा, ये आपको एपीआई की ऐड करनी पड़ेगी। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, इस साइट पर जाना, आपने राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप यूज़र क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक एपीआई की मिल जाएगी। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक एपीआई की है, तो उसका डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से आने वाला है। जो हमारी एपीआई की होगी उसका डेटा हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली ऐड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अगर कुछ भी ऐड करता हूँ इंडिया, तो ये मुझे इंडिया का डेटा दिखा देगा। तो ये डेटा हमारा एपीआई के थ्रू आ रहा है। अब हम इसको अपने कोड के थ्रू अपने कंसोल में दिखाना चाह रहे हैं, एंड देन फिर उसको हम इसको सेव कराना चाह रहे हैं अपनी फाइल के अंदर। तो यहाँ पर जाओगे आप, इसकी एपीआई की, मेरी एपीआई की ये रही, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एपीआई की को यहाँ पर। ओके, एंटर किया, एंटर सिटी नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिल्ली। एंटर द टेम्परेचर यूनिट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सी। ओके, तो इसने अभी यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट। सिटी दिल्ली, IN इंडिया, टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस, वेदर मिस्ट,
तो इसने सब चीज़ें मेरे कंसोल पर डिस्प्ले कर दी है। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है और इन डेटा को फैच करके कौन लेके आ रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेनेशन जब करूँगा तो आपको बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है तो आप पर एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का है। आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ईजिली डाउनलोड कर लोगे आप। तो इसका डेटा हमारा सेव हो रहा है यहाँ पर, weather.info फाइल हमने बनाई हुई है, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से हमारा डेटा सेव हो रहा है इस फाइल के अंदर। अब हम जब न्यू रिजल्ट चेक करेंगे, यस एंटर किया हमने यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हमने यस किया, हम न्यू वेदर देखना चाह रहे हैं तो एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने एपीआई की एंटर किया, यहाँ पर मैंने इंडिया सेल्सियस, तो अभी आप ये चेक करोगे यहाँ पर अभी डेटा हमारा दिल्ली का है, बट जब मैं इंडिया एंटर करता हूँ तो ये हमारा डेटा भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। और जब डेटा हमारा चेंज हो जाएगा तो 2 मैसेज आ जाएंगे हमारे पास कि हमने वेदर इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर दी फाइल के अंदर, एंड देन उसके बाद ये हमको बता देगा कि हमारा डेटा फाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहले हमारी फाइल होने वाली एपीआई बेस्ड फाइल, इसमें हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, ये हमारा मेन मेथड है, ठीक है। इफ़ डबल इक्वल्स टू मेन नेम, ये ये पाइथन के अंदर क्या बताता है हमारा कि हमारा मेन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, हमारा मेन प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो अब जहाँ पर भी इस लाइन को यूज़ करोगे, इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन, ये मेन हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके नेम के अंदर से एक वेरिएबल है जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है, ये हमारा रिटर्न करता है नेम, जो नेम हमारा रिटर्न करता है मेन को। और हमने पहले बता दिया कि नेम इक्वल्स टू मेन होगा तो हमारा एक मेन फंक्शन कॉल करना है। मेन फंक्शन, हमने मेन फंक्शन के अंदर सारी फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया हुआ है। जब आप मेन फंक्शन पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कमेंट किया हुआ इसको डिलीट कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कोड है जिस मैंने लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा कोड। अब हम यहाँ पर जाओगे मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या क्या डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले वाइल ट्रू, जैसे हमने लास्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर किया था वाइल ट्रू, कि जब तक हम प्रोजेक्ट को रन करना चाह रहे तब तक ये रन होए, उसके अलावा जब हम इसको नो कर देंगे तो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब यहाँ से टर्मिनेट हो जाए और हमारा प्रोजेक्ट एंड हो जाए या बंद हो जाए। तो यहाँ से हमने प्रिंट, सबसे पहले एक मैसेज हमको प्रिंट होता है वेलकम टू वेदर, जो आपने यहाँ पर चेक भी किया होगा जब हम इसको कंपाइल करते हैं। ये वाला मैसेज जब यहाँ पर आता है हमारा वेलकम टू वेदर इन्फॉर्मेशन, तो सेम यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज मिलेगा। फिर दूसरी लाइन में ये है, तीसरी लाइन में ये हमारा मैसेज है, और फोर्थ और फिफ्थ ये यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। आई थिंक ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। इनपुट फंक्शन हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, ये हमने एपीआई की के अंदर एक इनिशियलाइज करा दी उस वैल्यू को। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास 3 चीज़ आ चुकी है, क्या, एक एपीआई की आ गई है हमारे पास, एंड एक हमारे पास सिटी आ चुकी है, एंड एक हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है। देन हमने उस टेम्परेचर को पहले चेक किया कि यूज़र ने सी या एफ इनमें से कुछ चीज़ एंटर की है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एंटर नहीं की है देन वो हमको एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि हमारे पास सी या एफ में से कोई एक होना चाहिए, तो सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद हम एक फैचिंग वेदर, ये एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर हम एपीआई की एंड लोकेशन पास कर रहे हैं। ये हमको क्या रिटर्न करके देगा, ये हमको एक वेदर इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके देगा। उस वेदर इन्फॉर्मेशन को हम इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करा देंगे, ठीक है। ये किसी भी टाइप का हो सकता है हमारा भी। अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है देन ये हमको बता देगा कि फेल टू फैचिंग वेदर इन्फॉर्मेशन, प्लीज चेक योर एपीआई की और इंटरनेट। जो भी आप यहाँ पर एरर मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो मेन हमारा जो फंक्शन है फैचिंग वेदर, ये मेन है, यही हमारा वेदर को फैच करके लेके आएगा और यही हमको फिर यहाँ पर प्रिंट कराएगा बाद में। तो जब अगर हमारे पास डेटा नहीं मिलता है तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा, हमको डेटा मिल जाएगा। अगर हमको कोई एरर आ रहा है 200 तो हमारा ये वाला एरर प्रिंट कर देगा, ठीक है। जब हमको डेटा मिल गया तब हम क्या करने वाले, उस डेटा को फाइल के अंदर राइट करने वाले। राइट टू फाइल ये एक मेथड है जिसका काम होता है फाइल के अंदर डेटा को राइट करना। वेदर एंड टेम्परेचर, जो भी हमने उसके अंदर वेदर हो, जो यहाँ पर डेटा आए और वेदर से, और टेम्परेचर यूनिट, कितनी टेम्परेचर यूनिट आई है, ये हमने यूज़ किया हुआ है प्रिंट करने के लिए, जो हमारे कंसोल पर प्रिंट होगा। सब चीज़ जो भी हमारे कंसोल पर यहाँ पर दिख रही है, ये वाली जो भी यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सभी चीज़ें यहाँ से प्रिंट की रखी है। यहाँ पर हमने इनको ऐड किया हुआ है और ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने प्रिंट कर रही है, और यहाँ पर हमने लास्ट में ऐड किया हुआ है रिस्टार्ट के लिए। अब हम चलते हैं 2 मेथड पर, जो हमारे मेन मेथड है हम ऊपर चलते हैं अभी। एक है हमारा क्या, एक मेथड है हमारा फैचिंग वेदर। अब इस पर हम चलते हैं फैचिंग वेदर पर। अब ये हमारा फैचिंग वेदर क्या करेगा, इसको हमने एपीआई की एंड लोकेशन पैरामीटराइज पास किया हुआ है। ये हमारा मेथड बना हुआ है पैरामीटराइज टाइप, तो इसको हम 2 पैरामीटर पास करके, एक एपीआई की एंड लोकेशन।
एपीआई की हमारा काम करती है, जो हमारा लिंक है, जो हमारे यहाँ पर लिंक था ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हम एपीआई की पास करनी पड़ती है और एक हमको लोकेशन पास करनी पड़ती है। इन एपीआई की एंड लोकेशन की वजह से हमको क्या मिलता है, डेटा मिलता है, वो डेटा हमको डिस्प्ले कराते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एपीआई की हमने पास करा दी, हमने एपीआई की इसमें स्टोर करा दी एपीआई के अंदर, और लोकेशन हमने स्टोर कर दी लोकेशन के अंदर, वो भी स्ट्रिंग टाइप की है। फिर हमने इस लिंक के अंदर एपीआई की एंड लोकेशन ऐड कर दी है, वो हमारे क्या करेगी, डेटा हमको फैच करके देगी उस लोकेशन के रिलेटेड और उस एपीआई की के रिलेटेड। जब वो हमको डेटा मिल जाएगा, अगर हमको डेटा नहीं मिलता है तो हम वहाँ पर फैचिंग एरर ऐड कर देंगे, और हमको मिल जाएगा देन हम क्या करेंगे, उस फैचिंग डेटा को फाइल में राइट करेंगे। एक फंक्शन है राइट वाला, जो हमारा क्या करता है, डेटा को फाइल के अंदर राइट करने का काम करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो मेथड है राइट टू फाइल, जिसके अंदर हम डेटा फाइल के अंदर राइट करने वाले। फाइल ओपन करनी है सबसे पहले उसने weather.info, ये वाली weather.info, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो उसका, फाइल का नाम कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टू डे वेदर या कुछ भी जो आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। राइट प्लस, ये राइट मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, इसको अपेंड मोड में ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। अपेंड मोड में क्या होगा कि आपका जो पुराना डेटा होगा वो एज इट इज़ रहेगा और नया डेटा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। राइट मोड में क्या होगा, जो पुराना डेटा होगा वो सब इरेज हो जाएगा और नया डेटा ऐड हो जाएगा उसके अंदर। ये एक टाइमिंग फॉर्मेटिंग के लिए हमने यूज़ कर रखा है, जिसमें हमको टाइम दिखाएगा, एग्जैक्ट टाइम, किस टाइम का हमने डेटा चेक किया है, किस टाइम का हमने वेदर इन्फॉर्मेशन चेक की। तो ये सब चीज़ें हमारी फाइल में राइट करने के लिए यूज़ की हुई है। इफ़ नेम इक्वल्स टू वेदर, तो हम ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ये एक जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया कि फाइल के अंदर हम किस तरह का फॉर्मेट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा इफ़ मेन इक्वल्स टू वेदर, ये भी हमारा राइटिंग फाइल के अंदर राइट करने के लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे वेदर, ठीक है, यहाँ पर सिटी का नेम है, फिर यहाँ पर डेट है, फिर यहाँ पर टाइम है, एंड देन फिर ये वाला हमारा करंट टेम्परेचर, करंट वेदर, करंट ह्यूमिडिटी एंड वेदर। तो ये सब चीज़ें हमारी करंट टेम्परेचर, करंट ह्यूमिडिटी, ठीक है, इस फॉर्मेटिंग में हमारे फाइल के अंदर सेव हो रही है। कुछ मेथड आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे ये है हमारा। इन मेथड का काम क्या है, ये हमारे जो वहाँ से डेटा आ रहा है उनको एडजस्ट करके हमको सेट करके दे रहे हैं। जैसे हमारा टाइम स्टैम्प का है, ठीक है, लोकल टाइम जोन फॉर्मेटिंग, फिर हमारा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए है। फिर ये हमारे दो मेथड है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, यूनिट टेस्ट डॉट मेन ये हमने कहाँ पर कॉल कर रखी है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर रखी है, यूनिट फ्रॉम यूनिट फंक्शन इंपोर्ट फ्रॉम दिस यूनिट टेस्ट टाइम स्टेप और करंट कन्वर्टर टाइम जोन, ये तीन चीज़ हमने यहाँ से इंपोर्ट कर रखी है इस क्लास से, ठीक है। इनमें इन क्लास का काम क्या है, कन्वर्ट करने का, जस्ट कन्वर्ट करना है इनको, और कुछ नहीं करना है। फिर हमारी ये कुछ फंक्शन है जो हमने दूसरी क्लास के अंदर यूज़ कर रखे, इसका काम क्या है, ये हमारी विंड डिग्री को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये 4-5 फंक्शन हमने अलग अलग फाइल के अंदर यूज़ कर रखे हैं, जिनका काम क्या है, एक फाइल को जो डेटा आ रहा है हमारा कन्वर्ट करके उसको दूसरी कन्वर्जन में सेंड करना। लाइक हमारा ये टाइम स्टैम्प के लिए कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, API टाइम जोन डेट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर टाइम जोन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। यहाँ पर टाइम जोन कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कन्वर्ट टेम्परेचर, अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, वो कन्वर्जन काम है, यहाँ पर ये फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। एंड देन ये 4-5 फंक्शन हमने अलग अलग फाइल के अंदर यूज़ किया, बट हमारा मेन फाइल है हमारी API वेदर रिपोर्टिंग, जिसके अंदर हमने 4-5 चीज़ों को यूज़ किया है और एक अच्छा सा मिनी प्रोजेक्ट बना दिया है। ये प्रोजेक्ट बहुत ईजी था, बट अगर आप उसको खुद से बनाओगे आपको इसमें 4-5 घंटे से ज़्यादा लग जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को भी इतना लगा है इसके अंदर। और फिर आप इसको खुद से एक्सप्लेनेशन करोगे ना अपने आप को, तो आपको अच्छा लगेगा। बट इसमें आप सब चीज़ें ना ऐड करके आप इसमें मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। लाइक जब हमारा डेटा फैच हो रहा होगा तो आप यहाँ पर क्या शो करा सकते हो, सिटी एंड टेम्परेचर, ये दो चीज़ आप उसमें सिटी और टेम्परेचर ऐड कर सकते हो। और चीज़ें ना ऐड करके ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ से हमने सभी डेटा को उसके अंदर से कॉल करा के उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, बट आप सब चीज़ें ना भी कॉल कराओगे तो भी चल जाएगा। इसमें मेन हमारा क्या काम था कि API के थ्रू कैसे उसको कॉल करने वाले। बेसिकली जब हमारा API से डेटा आ रहा है वो हमको कहाँ दिख रहा है, ये हमारा कंप्लीट लिंक है। वो आपको अगर नहीं समझ आएगा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट लिंक हो गया। कंप्लीट लिंक का मतलब है कि जैसे हमारा ये एक कंप्लीट लिंक है अभी, ठीक है, ये हमको एक ये डेटा देगा, ये रिटर्न करेगा जेसन फाइल, ठीक है। जब भी हम इस कंप्लीट लिंक को कहीं पर भी कॉल कराएंगे तो हमको एक जेसन फाइल मिलेगी इस तरीके की, ठीक है। वेदर के अंदर वेदर हमारा एरे टाइप का है, फिर बेस हमारा ये है, मेन ये है, ठीक है। ये सब चीज़ हमको एक जेसन की फाइल के अंदर मिलेगा।